फर्जी आधार कार्ड मामले में जेल गए समाजवादी पार्टी के मुन्ना मलिक सहित 2 लोगों की रिहाई के लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर कमाल अख्तर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मथुरा पहुंचे। मथुरा में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। ठाकुर अजीत सिंह जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सहित तमाम जनपद भर के कार्यकर्ताओं ने डीएम एसएसपी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि जिस तरह मौजूदा सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है और जातिवाद की राजनीति कर रही है, वो सब लोगों के सामने है। उदाहरण के तौर पर आप सभी भली भांति जानते हैं कि किस तरह सरकार विपक्ष पर हावी हो रही है और अपनी आवाज कोई उठाता है तो उसे तानाशाह रवैये से दबाना चाहती है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के युवा नेता पार्षद मुन्ना मलिक को पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया है, यहां तक कि गैंगस्टर एक्ट भी लगा दी है। इसके विरोध में 2 अन्य निर्दोषों को भी फंसाया गया है। बातचीत में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला और चेतावनी दी है, अगर निर्दोषों को सरकार रिहा नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी और पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। मौजूदा सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाएगी। देखिए, जो डेलीगेशन है उसके अंदर हमारे यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनिस राजा साहब, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महानगर अध्यक्ष, हमारे एडवोकेट तनवीर साहब, हमारे जो और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व विधायक जी और हमारे लोकदल के जिलाध्यक्ष, ये सभी लोगों का एक डेलीगेशन था। और जो यहाँ पर घटना हुई, हमारे सभासद के दल के नेता मुन्ना मलिक जी ने फर्जी केस के अंदर बढ़ाकर पुलिस ने जाति के साथ जेल भेजा है, उसी संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम सब लोग यहाँ पर आए। आप जेल में मुन्ना से भी मिले, उसके बाद डीएम साहब से भी मिले, मतलब क्या आश्वासन और मुन्ना ने क्या बताया अपने आप का? देखिए, उन लोगों का सीधा कहना है कि वो सभासद हैं और सभासद का बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोगों से पढ़ते हैं और वो स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते वक्त बे वक्त शासन प्रशासन द्वारा लोगों के साथ की गई जुल्म जाति के खिलाफ आवाज़ उठाता था, जिससे कि स्थानीय नेता भी और प्रशासन भी उससे नाराज था और उसी के लिए उस आवाज़ को दबाने के लिए उसको झूठा मुकदमा लेकर जेल भेजा गया। डीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या मांग की आपने? हमने यही मांग की कि जांच करनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो अगर वो केस फर्जी है तो उसे ख़त्म करना चाहिए और उनके खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है वो उत्पीड़न की जांच कर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से गैंगस्टर की कार्रवाई है, जैसे कि उसको लेकर के कुछ बात हमने कहा, डीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि साहब आप इसकी जांच करिए और जांच करके अगर वो निर्दोष है तो जो भी कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है उसे निरस्त करिए। तो डीएम साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि उसकी जांच गंभीरता से वो लोग कराएंगे और न्याय मिलेगा, ऐसा आश्वासन हम लोगों को दिया और हमें भी पूरा विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। क्या लगता है कि निर्दोष हैं? निश्चित तौर पर जिस तरह से घटना है, जिस तरह का मामला है, तो हम लोगों को तो पूरा ही लगता है कि एक तरह से जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाने के लिए एक झूठे केस के अंदर फंसाया गया। जो हम लोगों की मुन्ना मलिक से बात हुई, उसके परिवार से बात हुई, स्थानीय लोगों से बात हुई, जो लोग उनके गिरफ्तार होने के बाद थाने में गए। अच्छा, आप मुझे बताइए, 420 का मुकदमा उस पर लगा है, धारा लगी है, तो जब किसी ने कंप्लेन ही नहीं की तो किसके साथ 420 की उसने? 420 कोई कंप्लेन तो होनी चाहिए, 420 किसी के साथ हुई है। अब तुम्हारा कैमरा है, मैं इस कैमरे के अंदर आपसे छीन के आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिख दूँ कि इस कैमरे के अंदर आपत्तिजनक चीज़ें थी, तो अब अगर कोई लिखना जाए रस्सी का सांप और सांप की रस्सी, मैंने कहा ना पहले, मेरी कहावत नहीं है, 100 साल पुरानी कहावत है। ठीक। तो हमने तो कहा कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ है, उसकी दुकान में कैमरा लगा हुआ था, वो कैमरा गायब हो गया, सारी चीज़ कैमरे के अंदर थी। आज का डेलीगेशन आपको विस्तारपूर्वक आदरणीय मंत्री जी ने बताया है, लेकिन आप देखेंगे, अगर पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो जिस तरह फॉल्स केसेस लगा करके जेल भेजने का काम हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नया काम नहीं है। अगर विक्टिम या कोई पॉलिटिशियन या कोई विपक्ष का नेता अधिकारियों की मनमानी या सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ बात उठाता तो उसे फर्जी केसों में फंसा के भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी कर रहे हैं। अब आप देखिए, इस केस में दलित और मुस्लिमों को जेल भेजा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकारियों को एक मंशा साफ जाहिर होती है कि अगर मुस्लिम हो, दलित हो, निर्दोष हो तो ये फर्जी केस लगा के भेजिए। आप कल्पना करिए
कि 420 का केस किया गया। फॉल्स कह रहे हैं कि इन्होंने आधार कार्ड बनाए हैं, इन्होंने फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं। तो जिसका फॉल्स माने फर्जी आधार कार्ड बने हैं, जिसको उन्होंने फिंगरप्रिंट बना के दिए हैं, कोई शिकायत तो होनी चाहिए पुलिस के पास कि आप इन्होंने इस आदमी का फर्जी आधार कार्ड बना करके पैसा निकाल लिया। ये कह रहे कि पैसा निकाला जाता था, तो किसका पैसा निकाला गया अभी तक जब से उसने अपने सेंटर खोला जन सेवा केंद्र? और जन सेवा केंद्र उसने खोला है तो पूरी तरह से ऑथराइज पर्सन है। तो पुलिस सबसे पहले उसके पास दुकान में कोई फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि आप मुझे ये क्लोन फिंगरप्रिंट्स बना दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। उसने हॉट टॉक की। उस व्यक्ति का संबंध, जो इसमें तीसरा व्यक्ति खेल रहा है, उसका संबंध एसओजी के किसी व्यक्ति से है, और वो इसमें मुन्ना मलिक जी क्योंकि हमारे पार्टी को नेता हैं और बड़े अंतरों से उन्होंने सभासद जीती है और मुसलमान समाज से आते हैं और माइनॉरिटी समाज के आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारियों की मंशा है कि जो भी मुस्लिम नेता नौजवान हो, चाहे आप आदरणीय आजम साहब का केस देख लीजिए, चाहे इरफान सोलंकी का देखिए, देश में तमाम पुलिस एट्रोसिटी की घटनाएं आप लोग जानते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, कि कैसे दलितों और मुसलमानों को जेल के अंदर मारा जा रहा है, थाने के अंदर मार के उनकी जान ली जा रही है। अगर आपको घटना याद हो, चाहे तमाम घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं, कानपुर की घटना याद हो, हाथरस की घटना याद हो, चाहे गोरखपुर की घटना याद हो, ये सैकड़ों घटनाएं हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों और दलितों पर अन्याय और अत्याचार लगातार जारी है।